लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और यही गर्दनी बाग में आज से 3-4 दिन पहले यानी 6 दिसंबर को एक आंदोलन हुआ था बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। यहाँ पर हमान सर थे, खान सर थे और कई सारे लोग थे, छात्र नेता दिलीप थे। लेकिन आज गेस्ट टीचर की जो समस्या खत्म लेने का नाम ही नहीं लेता है। गेस्ट टीचर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और +2 के गेस्ट टीचर हैं। ये सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। 1 अप्रैल 2024 से इन लोगों की सेवा से सेवा से हटा दिया गया। अब ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए रहें। अब किनसे बात हुई है, क्या बात हुई है, क्या आश्वासन मिला, हमसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रसाद है, अध्यक्ष हैं उत्तर माध्यमिक कृषि शिक्षक संघ के। आप लोग 2 दिन से यहाँ पर, क्या क्या बेसिक डिमांड है आप लोग? हम लोग का मेन बेसिक डिमांड है कि हमारी जितने भी अतिथि हटाए गए हैं, जो भी हट गए हैं अपने पद से, सबको सेवा वापस कर दें और वापस करते हुए हम लोग को सक्षमता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दें। हाँ, मतलब जो जिस क्राइटेरिया में वो चले जाएंगे अपना। हाँ, सब शिक्षक ही हैं, शिक्षा की जो जितना जो योग्यता है सब रखते हैं। केवल इसमें उम्र की शिथिलता करना है। जो कुछ भाई जो ऐसे हम ही हैं ++ 45 प्लस हो गए हैं, हमारा उम्र 50+ हो गया है, तो उम्र को शिथिल करते हुए हम लोग को सक्षमता में भाग ले लें। अगर हम सब लोग दक्ष हैं, पास हो कर दें तो हमें रखें, अगर नहीं पास हो तो हमें किनारा कर दें। यही हमारी सरकार से मांग है। 6 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें उसी दिन बीपीएससी ने उनकी बातों को मान लिया। लेकिन आप लोग इतने लंबे दिन से या तो आपके प्रदर्शन में कुछ कमी दिख रहा है या सरकार तक बात नहीं पहुँच रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हम लोग वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। जितने भी हमारे 4297 टीचर हैं, सब MSc BEd कोई नेट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, सारे अर्हताओं को पालन करते हुए हम लोग की वैकेंसी जो है 2018 में ली गई थी। और उसके बावजूद जो बिहार सरकार जो 2005 में गेस्ट शिक्षा मित्र को, जो कि जिसको मैट्रिक और इंटर पे बहाली करके जो है वो जो आज 60 साल कर दिया, जो कि सही से किसी का आज भी जो है उन लोगों का जो है अगर जांच किया जाए तो 65,000 समथिंग जो है उन लोग फर्जी टीचर है, फिर भी उन लोग को जो अभी तक रखे हुए हैं। और हम लोग वेल क्वालिफाइड टीचर सब अर्हता रखते हुए भी हम लोग आज रोड पे हैं। तो इससे जो है सरकार को या आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग के प्रति जो है पॉजिटिव सोचते हुए हम लोग को पुनः बहाल वापस स्कूल भेजा जाए। नहीं तो फिर इसका परिणाम जो है 2025 में विधानसभा चुनाव में हर एक ब्लॉक में जा के उनको चुनौती देने का काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग जो है सारी अर्हता को फॉलो करते हैं और आप हमको रोड पर ले चलाइएगा। कहाँ का न्याय है? जब 1 अप्रैल को आप लोगों को सेवा से हटाया गया, उससे पहले सरकार कोई सूचना दी थी आपको? कोई नोटिस नहीं दिया था, कोई नोटिस नहीं। एक जो आया था कि 1 अप्रैल से हटा दिया जाए। नहीं सर, नोटिस नहीं आया था। एटेंडम जो है के पाठक का लाठी चार्ज हुआ कन्हैया प्रसाद पे, और कन्हैया प्रसाद डायरेक्टर जो है पता नहीं किस अनुसार से जो IAS अधिकारी बन जाता है, कैसे बन जाते हैं लोग, और वो जो है बिना नोटिस दिए हुए जो है एक अटेंडम में लेटर निकाल देते हैं कि आप लोग को सेवानिवृत्त हटा दिया जाता है। ये कहाँ का आप कैसे अधिकारी हैं जी, जो आपको नोटिस दे के हटाना चाहिए ना किन्हीं को, अब बिना नोटिस दिए हटा देते हैं। देखिए, एक बच्चे अपनी माँ को लेकर के हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं, तकलीफ नहीं होता है? तकलीफ है सब, तभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज इस बच्चे के मुंह से दूध छीन लिया गया है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? कल से। कल से हैं। कब तक रहेंगे? अभी तो अनिश्चितकालीन है सर। अनिश्चितकालीन के लिए हैं। जी। सरकार आप लोग की ये प्रोटेस्ट आप लोग आज से नहीं, पिछले गर्मी भी आप बहुत दिनों से, मतलब 1 अप्रैल से पहले से कर ही रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। अप्रैल से ही कर रहे हैं। अप्रैल से कर रहे हैं जी। सरकार तक कोई बात पहुँची है? सरकार तक अभी तक तो कोई ठोस, सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे मुलाकात किया है या आपके बंदे कोई गए? अभी कोसी संजीव सिंह MLC आए थे हम लोगों के पास। उन्होंने कहा कि हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, और वो पहले भी उठाते रहे हैं, हम लोग का साथ देते रहे हैं। अगर सरकार नहीं बात मानी तो हम लोग धरना करते रहेंगे, होगा तो फिर 6 स्ट्राइक करेंगे। 6 दिसंबर को एक ऐतिहासिक हुआ कि उसी दिन लोग धरना किया, उसी दिन सरकार बात मान ली नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। आपको पता है ये बात? जी बिल्कुल पता लेकिन है। आप लोग तकरीबन अप्रैल से कर रहे हैं प्रोटेस्ट, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग 4257 है सर, जिसमें से अभी घट करके मात्र 2300 ही बचे हैं। सरकार अगर चाहेगी वो तुरंत कर देगी। हम लोग इतनी बड़ी संख्या में नहीं है जो सरकार के लिए माथे पे बोझ हैं, इसलिए सर हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझे कि सिर्फ 4257 या 2300 ये सिर्फ है। 2300 परिवार है, एक परिवार में आप 4-5 लोग मिनिमम रख लीजिए, तो हर 4-5 वोट मायने रखता है एक परिवार का, और 2300 परिवार का वोट उनके लिए
बहुत भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार सम्मान यात्रा पर निकले, महिला सम्मान यात्रा पर निकले हुए हैं। हम लोग भी तो महिला हैं सर, आज हमारी भी तो नौकरी चली गई। स्कूल से बच्चे अभी भी फ़ोन करते हैं कि मैम आप क्यों नहीं आती हैं, आप जब से गई हैं तब से स्कूल में लैब नहीं खुला है, बंद है, हमारा कोई साइंस का क्लास अभी तक नहीं होता है। जब आप आती थी तभी क्लास होता था, जब से आप आई नहीं है तब से क्लास नहीं हो रहा है, एक भी क्लास नहीं हुआ है हमारा साइंस का। नहीं हुआ। चलिए आपका क्या नाम हुआ? जुनैद कलाम है, भागलपुर जिला से। जी। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से बस यही विनती करता हूँ कि वो हम लोग को पुनः सेवा में बहाल करे, वो सक्षमता एग्ज़ाम लेकर हम लोगों से बहाल कर दे। ऐसा क्या दिक्कत आ पड़ी है बिहार सरकार के ऊपर जो हम लोग के साथ अनदेखा कर रही है। बाकी वो लाखों लाख संख्या में TRE 1 और TRE 2 के तहत बहाल कर रहे हैं शिक्षकों को, वहीं पे हम लोगों को हमारे सीट पे जो पहले TRE 1 में है कुछ सीटों पे अतिथि शिक्षकों पे, कुछ BPSC के TRE संख्या है भी नहीं आप लोग। हाँ, ज़्यादा संख्या तो नहीं है, लेकिन TRE 1 में BPSC के माध्यम से कुछ शिक्षक आए तो हमारे गेस्ट शासी वहाँ स्वतः मुक्त हो गए सेवा से। लेकिन अभी जो है 31 मार्च को पूरे बिहार में जो 3800 जिला के गेस्ट टीचर थे सबको सेवा मुक्त कर दिया गया एक ही बार। जबकि मैं सबूत हूँ उनका, मैं दलील देता हूँ कि मेरे सीट पर आज भी कोई नहीं आया है हमारे स्कूल में। तो वो तो अपने मतलब कानून का खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं सरकार। बाकी बहरहाल जो भी हो, सरकार से हम लोगों का अंतिम बार यही विनती है, आखिरी बार, कि हम लोग को पुनः बहाल करे हमारी सेवा में, और वो चाहे जिस प्रकार के एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराना चाहती है उसमें हम लोग खरे उतरेंगे, एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कभी भी हम लोग एग्ज़ाम जब वो चाहे जब ले एग्ज़ाम, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और एग्ज़ाम में अगर सफल होते हैं, हमारी अगर दक्षता हम प्रूव करते हैं कि हम दक्ष हैं, तो हम लोग को बहाल कर दें। बहाल कर। चलिए हम लोग की दक्षता को अरे इधर आइए ना, सुनिए। JDU में आप ही नहीं मिले थे? हाँ जी सर। क्या कहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि न्याय, सांघिक न्याय को पालन करते हुए आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 की अवहेलना बिहार सरकार के द्वारा हमको पदमुक्त करके किया गया। आप ये कहेंगे आप लोग कि कैसे अवहेलना किया गया है, तो समानता और पब्लिक सेक्टर में आप जो भी एम्प्लॉय को आप लाते हैं उसके बीच समानता के अधिकार को जो है प्रदर्शित करता है आर्टिकल 16। सुप्रीम कोर्ट का कई जजमेंट इसी आलोक में दिया गया है कि एक कार्यालय में, एक विभाग में समान काम करने वाले लोगों को आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारे कई जजमेंट, उच्च न्यायालय के जजमेंट में ये जिक्र है कि ये नियोजित नियमित शिक्षकों की भांति ही समान कार्यों को संपादित करते आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या विकट परिस्थिति आ गई? 88,000 साइंस शिक्षकों की ज़रूरत है। 88,000 बिहार में 88,000 इन 6 विषय को शिक्षकों की ज़रूरत है। आप उसके 1/3 को भी नहीं प्राप्त किए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हमें सेवा से मुक्त कर देना और हमारे पद पर किसी और के ले आना, ये न्याय उचित नहीं। एक तो आप नियमता ला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पद है 4257 वो बिहार कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत पद है, जिसे गजट नोटिफिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आपके पदाधिकारी, आपके मंत्री जो आप आसपास हैं, वो बिहार के शिक्षकों को, छात्रों को और जनता को, युवाओं को उकसा रहे हैं आपके खिलाफ लगातार निर्णय लेकर के जनता को उकसा रहे हैं। आगे क्या करेंगे? हम यही कहेंगे कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम पटना की धरती को छोड़ने वाले नहीं। चलिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा पटना की धरती को छोड़ने वाला नहीं है। 2 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और ये आगे हड़ताल चलते रहेगा। अब देखते हैं कि इनकी बात सरकार सुनने, लेकिन इनकी संख्या जो है बहुत ही कम संख्या में है, 2000 समथिंग की संख्या में है। लगभग 4000 की संख्या में थे, लेकिन ये 2000 की संख्या में है। सरकार चाहे तो सरकार की अगर मंशा सही होगा तो ये एक्सपीरियंस अनुभवी शिक्षक हैं, वेल क्वालिफाइड शिक्षक हैं, 10+2 के शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं इन शिक्षकों को तत्कालीन प्रभाव से अगर चाहे तो सरकार इनको एडजस्ट कर सकता है। इनकी जो मांग है उनकी मांग को पूरा कर सकता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।